अच्छा, ये जो स्टॉर्म है वो कब तक एक्सपेक्टेड टू पास ऑफ? It will pass off only post Saturday. See, now this is What? Thursday, Friday, Saturday. दिख रहा है ना? हाँ। ये देख अभी मैं लेक कर रहा हूँ. See how it's going to pan out. It's Thursday पूरा, Friday पूरा और Friday को निकल रहा है and it's going towards the beach. See? नहीं यार, फ्राइडे तक तो नहीं रुक सकते। हाँ. मैं हूं अभी बैंगलोर में और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं सॉरी बोल के। सॉरी क्यों बोल रहा हूं ये मैं समझाता हूं। ये जो वीडियो था ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन था। दो एम्बिशंस एक साथ थी। वन कि मैं 1000 किलोमीटर राइड करूं और दूसरा कि मैं वो स्टोरी में रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल सकूं। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जैसे ही हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई। हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई कुछ 2-3 बजे के करीब बॉम्बे से और हम लोग पुणे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे हम पुणे की तरफ जाने लगे वैसे इतनी तेज़ बारिश आ गई कि हमें बाजू में रुकना पड़ा। थोड़ा जितना भी रेन गेयर था वो पहने हम और मैं रिकॉर्ड कर रहा था। इस कहानी को मैं आधा, अगर मैं गोप्रो का नाम नहीं लूँगा इसमें तो ये कहानी आधी रहेगी। तो एक सेकेंड ना, ये है गोप्रो ऐसे, ओके। ये एक हाउसिंग है जो आप हेलमेट पे लगाने के लिए लेते हो। बट गोप्रो का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको अच्छा ऑडियो चाहिए, एक एक्सटर्नल माइक लगाना है, तो आपको इसकी वाटर प्रूफेबिलिटी को बाय बाय बोलना पड़ता है। यहाँ पे एक अडाप्टर है, ये एक अलग सा जो मुझे लगाना पड़ता है इसमें। इसके अंदर माइक जाता है और इसमें से एक वायर निकलता है जो गोप्रो में जाता है। बट वो अडाप्टर डालने के लिए आपको यू हैव टू से गुड बाय टू द वाटर प्रूफिंग। तो ये एक्सपोज हो जाता है पूरी तरह। ये मैं रिकॉर्ड करते करते चलता गया और लगभग जब पुणे हम पहुंचने वाले थे तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गोप्रो एक रेड लाइट दे रहा है यहाँ से, कंटिन्यूस रेड लाइट। मैं डर गया, मैंने इमीडिएटली गूगल पे चेक किया। जनरली वो होता है कि जब भी वाटर डैमेज हो जाता है ऐसा एक मैलफंक्शन लाइट देता है। और सच में तभी गोप्रो मेरा चालू नहीं हो रहा था। मैं डर गया था 2 लेवल्स पे कि एक तो इतनी अच्छी मेरी लाइफ की बड़ी राइड है, सबसे बड़ी राइड है मेरी लाइफ की, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। और वो इतने ख़राब नोट पे स्टार्ट हुई है तो मूड ख़राब हो गया था। सिट था मेरे साथ, हम दोनों कैसे भी करके ही मोटिवेटेड में कि चलो राइड कंप्लीट करते हैं, लेट इट बी, हम स्टोरी तो कैसे भी बता सकते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग जैसे ही आगे आगे पहुँचे, पुणे क्रॉस हुआ, पुणे की तरफ और बारिश आ गई। और जैसे हम लोग कोल्हापुर की तरफ बढ़ते गए रोड्स और ख़राब होते गए। मतलब इट डिमांडेड एवरी इंच ऑफ आवर अटेंशन। इतने ख़राब थे कि मतलब अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी जो राइड है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज अगर आप खड्डे में गलत एंगल पे चले गए तो आपका व्हील बेंड हो जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता था मेरी न्यू बाइक में हो। कोल्हापुर पहुँचे, कोल्हापुर तक जब तक पहुँचे हम लोग पूरी तरह वेट हो चुके थे। मेरे जो सामान था जिसके अंदर लैपटॉप ये सब था वो उसके अंदर पानी जाने लगा। हालांकि मैंने उसके वाटर प्रूफिंग लगाई हुई थी, वो केस जो कवर आता है, बट स्टिल वो जो बुरा होना है वो होना ही होता है। तो अभी ऑलमोस्ट ट्रिप 1/3 हो चुकी थी, फिर भी हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्टेड थे तो एक मोरल बना रहा कि करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोल्हापुर में हमने खाना खाया। लकीली हमें खाना बहुत अच्छा मिल गया। कोल्हापुर में एक थाली का सिस्टम था जहाँ पे उन्होंने डिसेंट प्राइस चार्ज किया और खाना अच्छा था। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो बेलगाम पहुँचे। बेलगाम नेक्स्ट वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स था। बेलगाम पहुँचे हम लोग। तो बेलगाम पहुँचते पहुँचते हमारा डिसाइड ये हुआ कि हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि अभी और 600 किलोमीटर्स बचा था, जो कि मतलब समझो और 12 घंटे बचे थे। और बाय दिस टाइम हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक सैडल में थे। फिर हम लोग सिडनी बोले कि काम करते हैं, रुक जाते हैं। तो हम साइड में रोके जहाँ पे हमने देखा कि ओयो नेक्स्ट में सबसे करीब कहाँ पे है। तो एक कोई छोटा ढाबा सा होटल था, पर हम लोगों ने एक गलती कर दी। हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि कोविड के टाइम पे रात को कुछ भी हमें खुला नहीं मिलेगा। थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था वो चीज़ को, जो गलती थी। तो हम लोग फिर वहाँ पे रुके तो वहाँ से हमने देखा कि धारवाड़ एक करके जगह है जो करीब है, धारवाड़ है और हुबली है। तो हुबली इज़ क्वाइट नोन, काफ़ी बड़ी जगह है। तो हम लोग हुबली में हम लोगों ने एक ओयो रूम बुक किया। बाय दिस टाइम हमारी आंखें बंद होने लगी थी, आंखें बंद हो रही थी। इंटरकॉम पे एक दूसरे को बोल बोल के कैसे भी हम लोग जगा के रख रहे थे। सिद्धार्थ को मैंने बोला गाना गा, मैंने गाना गाया।
फिर वहाँ से हम लोग आगे तक पहुँचे। हुबली में वो जो ओयो हमने बुक किया था क्विकनेस में हम पहुँचे, और उन वहाँ पे जाके देखा कि वो जो बिल्डिंग थी वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अबैंडन्ड बिल्डिंग है। और रॉन्ग टर्न मूवी में जिस तरह से आप गलत घर में घुस जाते हो एंड देन फिर वहीं पे एंड है आपकी, वैसा रहा। फिर हमने 2 और वैसे हमने बुक किए, पर सेम तरीके का सेटअप था। तो हमने फिर बोला यार यहाँ पे चलेगा, बाहर रोड पे रुक जाएंगे पर ऐसी जगह पे नहीं रुकेंगे, वो जब वी मेट के होटल डिसेंट में नहीं जाना है। फिर वहाँ से हम लोग फिर से आगे बढ़ गए। मुझे जगह का ये नाम याद नहीं, मैं लिख दूंगा। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और फिर हम लोग बोले कि एक काम करते यार, चलो आगे बढ़ो, रास्ते पे सो जाएंगे, मुझे चलेगा। हम आगे बढ़े, फिर और नींद आने लगी। देखते देखते कुछ और 100-150 किलोमीटर्स हो गए। आगे पहुँचे तो सन बाहर आ गया। हम लोग एक जगह पे रुके जहाँ पे हमने सोचा यार वापस से व्लॉगिंग चालू करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और मेरा गोप्रो निकाला और मैंने ऑन करके देखा, लकीली वो चालू हो गया। तो हमने सोचा यहाँ से जितने शॉट्स हो सकते ले सकें। अब यहाँ से बचे थे ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स आई थिंक। दिस वॉज अहेड ऑफ हुबली, दिस वॉज 200 किलोमीटर्स अहेड ऑफ हुबली। वहाँ से और 300 किलोमीटर्स बचे थे। तो अब ऐसा था कि आप ना रुक सकते हो, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी का चेक इन 2 बजे का था और अभी सुबह के कुछ 8-9 बज रहे थे, और ना ही आप एक होटल रूम ले सकते हो। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ने लगे। देखते देखते जैसी सन अप हुआ तो व्यू भी बहुत अच्छा हो गया। तो हमने सोचा जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम लोग चलाते हैं बाइक को और पहुँचने की कोशिश करते हैं जितना कवर हो सके नेक्स्ट जो भी एक डिसेंट डेस्टिनेशन मिलेगी। बिकॉज अभी ये जो हम चला रहे थे आजू बाजू कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी। हम लोग जैसे आगे पहुँचते पहुँचते कैसे भी करके हम हमारे एयरबीएनबी पे 3 बजे तक पहुँचे। सो बाय दिस टाइम हो चुके थे ऑलमोस्ट 23 आवर्स ऑन द सैडल, और हमारी हालत ख़राब थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लान्ड वीडियो फेल हो चुका था। हम थक चुके थे, बट 2 चीज़ों ने बहुत अच्छा साथ दिया, वो थी 390 एडवेंचर और डोमिनर एंड आई वुड से सिड का मोटिवेशन। बिकॉज मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड था कि मेरा वीडियो बनेगा नहीं। माई होल सोल वॉज टू टेल दिस स्टोरी, बट आई थिंक सिद्धार्थ's वर्ड्स थ्रू आउट द वे kept me going। नहीं तो मैं तो बहुत डिमोटिवेटेड था, शायद मैं वापस भी चला जाता, विच वुड हैव बीन रॉन्ग, बट हियर आई एम। एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। हम लोग जब जैसे ही सन अप हुआ, हम लोगों ने एक जगह मिली थी, छोटा सा रेस्टोरेंट मिला था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, इडली मेदू वड़ा ये सब। हमने जैसे ही ब्रेकफास्ट किया वैसे ही उसके 15 मिनट बाद सिड को नींद आने लगी। तो आई थिंक सिड को ही बताना बेटर होगा। मैं एक थोड़ा सा प्रीकॉसर बताता हूँ कि क्या हुआ। थोड़ा सा इट कुड हैव गॉन रियली बैड अगर हमें वो हेल्प नहीं मिली जो मिली हमें। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे हम लोग ने वो नाश्ता किया, वो नाश्ता करने के बाद में इतनी नींद आने लगी हमको कि स्पेशली सिड को, बिकॉज ही वॉज द वन जो ज़्यादा एनर्जेटिक था द होल नाइट एंड आई वॉज द वन हु वाज डाउन। तो उस टाइम पे इतनी नींद आने लगी कि सिड ने मुझे ऑनेस्टली बोलते कि भाई मेरी बाइक लेफ्ट में जा रही है, रुक जाते हैं। तो मैंने एक आइडिया सोचा, पता नहीं सही था गलत था, कि हम हाईवे से थोड़ा अंदर जाते हैं थोड़ा, बिकॉज बाजू में जंगल जैसे और खेत जैसे दिख रहे थे। हम लोग वहाँ पे जाते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। तो अब मैं कैसे बताता हूँ कि आप अगर अपने खेत को ही देखा होगा तो उनका जो इरिगेशन का एक सिस्टम रहता है कि ऐसे छोटा सा एक पूल बना रहता है जिसके अंदर ऐसा रोड है। हाँ, ये खेत है और उसके बीच में स्लड्ज है पूरा, वो खेती मड एंड एवरीथिंग। हाँ, जो जिसमें यू हैव टू गेट द बाइक अंडर एंड देन कम ऑन द अदर साइड। तो वहाँ पे क्या हुआ था, लाइक पहले जाते वक्त KTM 390 एडवेंचर एंड डोमिनर दोनों प्रॉपरली गए थे, एंड देन हमने एक शेड के नीचे पार्क किया था गाड़ी। उसके बाद वी वर लुकिंग फॉर स्पॉट्स टू रेस्ट, बट द इश्यू वॉज कि वहाँ पे बहुत सारे एंड्स का चीटी का हिल्स बना हुआ था जो हमने नहीं देखे थे। सो उसके बाद क्या था, लाइक अराउंड 10-15 मिनट्स हमने वहाँ पे रखी किया कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं कैसा। फिर भी फिगर आउट कि नहीं कहीं और ही जाके रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं करके। जब हम वापस आ रहे थे, एंड देन फैजल यू कैन नरेट दैट। तो हम जब उसमें से वापस आ रहे थे तो सिद्धार्थ ने जो बताया वो जो डिच था, वो डिच में से इसने डोमिनर निकाली। इमेजिन दिस इज द डोमिनर। उसने डोमिनर निकाली और इट वाज एट अ हाइट। वो डिच ऐसा मतलब कॉन्वेक्स ना,
हाँ लाइक हाँ, तो उस पे से ऐसे इसने बाइक डाली और निकाली. डोमिनार इज नॉट नोन फॉर इट्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज. उसने जैसे एक्सीलेटर दिया, आई वुड से कि सिद्धार्थ इज वेरी गुड रफ रोड. It's a very good rough road. I would say Siddharth is a good rider, but नींद, हमने जैसे कहा कि 18 आवर्स हम लोग बाइक पे थे, तो बड़े से बड़ा 30 मार खान भी यार लग जाएगी उसकी. तो इसने क्या किया, एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा दे दिया. सो नो ट्रैक्शन, एक्सीलरेटर, व्हील मूविंग, लॉट्स ऑफ टॉर्क, वो बाइक ऐसे हो गई और वो नीचे धस गई. वो इतना नीचे टायर चला गया कि साइलेंसर कवर हो गया. वो पानी इतना ऊपर तक आ गया कि जो इसका टेल बैग था वो टेल बैग के नीचे टच होने लगा. अब हम लोग नींद में, एक तो मुझे समझ नहीं रहा मैं क्या करूँ. अब मैं डर रहा हूँ कि दूसरी बाइक भी मैं निकाल. गाड़ी ऐसा अभी. हाँ, गाड़ी हवा में ऐसा है, आधा व्हील पानी में नीचे और मुंह ऊपर. इतने दौरान में पता नहीं, यू कैन कॉल इट लक, यू कैन कॉल इट गॉड सेंड. सडनली वहाँ से दो लोग एक हीरो होंडा स्प्लेंडर पे जा रहे थे और मैं रोड पे आ गया था. मैं पानी में से चल के रोड पे आ गया और वहाँ से वो जो हीरो होंडा स्प्लेंडर पे दो लोग जा रहे थे. मैंने सिर्फ इतना बोला, हेल्प. दैट मैन एंड दैट किड जो उनके साथ था, एक सेकंड उन्होंने सोचा नहीं. वो बाइक उन्होंने बाजू में लगाई. उनको शायद हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में हेल्प 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 वेट आए. एकदम कर्नाटका के जो टिपिकल एकदम एवरेज मेल होंगे वैसे ही लुक. ही गॉट डाउन, लुंगी ऊपर की एकदम स्टार की तरह, एंड ही गॉट इनटू द वाटर. मतलब दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं वो 2 सेकंड तो नींद में मैं सोचे जा रहा है हो क्या रहा है. फुल मतलब विथ हिज स्लीपर्स, विथ हिज एवरीथिंग, लाइक मतलब look like very fresh clothes. They were going somewhere to chill. And but he just saw me call out for help. He got down, and he must be average my build 30-33. वो बंदे ने अपने 2 बेयर हैंड से डोमिनर को 50 किलो का लगेज और 180 किलो का बाइक उसने एक हाथ 2 हाथों से ऐसे उठाया और साइड में कर दिया और खुद आगे पुश किया. फिर आगे हम लोगों ने खींच लिया, वो अलग बात है. Mind blowing. Such incidents in life actually teaches us a lot that that whole circle of kindness runs through. नहीं तो पता नहीं हम लोग वहीं पे शायद बेहोश हो जाते, सो जाते, क्योंकि इतने थके हुए थे ना. और हम लोग व्लॉग बनाने के चक्कर में इतना भी नहीं सोचे कि इतना अच्छा सीन होगा व्लॉग में आने के लिए. स्टिल वी वर so mentally drained that we didn't even think of making a vlog at that time. और प्लस हम उस वक्त तक we offered that man some help की शायद कैश ले लें या कुछ हेल्प ले लें. he said no. मतलब एक तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज लैंग्वेज सेम नहीं थी. बट he did not, and he was very happy to help in fact. and ठीक है यार, मतलब बहुत अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे. सो ये जो वीडियो है इसको मैं लाइक करने भी नहीं बोलूँगा, ना मैं सब्सक्राइब करने बोलूँगा, बिकॉज मुझे पता है दिस इज़ अ कैंसल्ड वीडियो. और इसके ऊपर मैं कुछ भी करने बोलूँ, इट्स नॉट मेकिंग मी फील गुड. सो व्हाट आई कैन डू इज़, अब मैं बैंगलोर में और 2-3 दिन हूँ, सो 2 से 3 वीडियोस बन सकते हैं. तो सिद्धार्थ और मैं ट्राई करेंगे कि जगह को हम कवर कर सकें. एंड जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में प्रॉमिस किया कि मैं 2000 किलोमीटर राइड पे जा रहा हूँ, फलाना ढिमका बोल के मैंने सब चढ़ा दिया और फिर बाद में कुछ वीडियो बना नहीं पाया. मैं वैसा नहीं करना चाहता, बट आई वॉन्ट टू रिडीम माई सेल्फ एंड मेक अ बैंगलोर टू मुंबई कंप्लीट व्लॉग. बैंगलोर टू मुंबई. अब क्या करें, मैंने अब हैप्पी रहना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते. सो बैंगलोर टू मुंबई एक कंप्लीट व्लॉग ऑफ 1000 किलोमीटर्स. बारिश हो या ना हो, आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड. I'll shoot with my phone. I will shoot from Siddharth's phone. I'll just do some random rambling. But मैं वो वीडियो बनाऊंगा because आपका सबसे बड़ा सपना टूटता है तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे. I'll close this video here. So not asking you to like, not asking you to subscribe. Just you can give some motivation in the comments. Bye. Peace.